राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज है बुधवार और शाम के 7 बज चुके हैं और बुधवार को शाम को 7 बजे आप लोगों के लिए एक वीडियो आती है जिसमें मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। तो आज ज़्यादा देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन ले लूंगी आप लोगों के, जो कि मैंने इस फोन में कवर कर रखे हैं, और उसके बाद यथासंभव मैं प्रयास करूंगी कि अपनी क्षीण बुद्धि के अनुसार उनका उत्तर देने के यथासंभव प्रयास करूं, कोशिश करूं। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सुप्रिया भारती का है। उन्होंने मुझसे पूछा है, राधे राधे दीदी, दिया जलाने के बाद दिए का क्या करना है? बत्ती वाला तो आपने जो बताया वो कर रहे हैं अब, अर्थात जब आप मिट्टी के दिए में दिए जलाते हैं तो उस दिए का क्या करना है। तो देखिए, यही प्रश्न मैंने एक बार अपने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी, जब भी हमारे घर पे सत्यनारायण की कथा होती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कलश की स्थापना करती हूँ, तो उस कलश का फिर क्या करना होता है, क्या उसको रीयूज कर सकते हैं? तो मेरे गुरुजी ने कहा था कि जब तक मिट्टी की चीज खंडित नहीं हो जाती है, अर्थात चाहे वो दिया हो चाहे वो कलश हो, जब तक वो खंडित नहीं हो जाती आप उसको धो के दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। अर्थात जब तक आपका दिया कहीं से टूटा फूटा नहीं है, जब से कहीं से टूट नहीं जाता, तो आप उसको धो के दोबारा उसमें आप दिया बाती कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये है राजू सिंह का। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ऊपर कौन सा ग्रह कमजोर है? देखिए, हमारे 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों के अनुसार हमारी, देखिए, एक तो कोई आपको ज्योतिष बता सकता है कि आपका कौन सा ग्रह कमजोर है, ठीक है। नंबर 2 बात, आपकी बॉडी में कुछ लक्षण होने चालू हो जाते हैं, जैसे कि अगर आपका राहु कमजोर होगा तो आपको सिर पे इचिंग होनी चालू हो जाएगी, अगर आपका बुध खराब होगा तो आपकी वाणी में अनियंत्रणता आ जाएगी। तो ऐसे ही कुछ लक्षण होते हैं, तो उसके प्रभाव से हमें पता चलता है कि आपका कौन सा ग्रह प्रभाव है। अगर आप चाहते हो कि मैं उसमें भी डिटेल में वीडियो बनाऊं तो राजू जी आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसमें भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बबली रानी का। इन्होंने मुझसे पहले भी क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका ही है कि दीदी आपके लड्डू गोपाल कितने नंबर के हैं, प्लीज बताओ, और उनके साथ डेली रूटीन शेयर करो ना प्लीज। दी, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आई लव यू। सबसे पहले बबली जी, आई लव यू टू। सेकंड क्वेश्चन, मतलब आपके लड्डू गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल 4 नंबर के हैं। मैं यथाशीघ्र, जैसे ही मेरे को समय उचित लगेगा तो मैं उनके साथ डेली रूटीन आपका 1 दिन का शेयर करूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब ले लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी, हम कि पूजा के बचे हुए फूल और बत्ती को गमले में डाल सकते हैं क्या अपने छत पर? जी हाँ, जो भी पूजा के फूल हैं जो आपने भगवान पे चढ़ाए हैं वो बच जाएं और जब सूख जाते हैं तो आप उनको गमलों में डाल सकते हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई है और बत्ती को भी आप गमलों में डाल सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान से इच्छा मांगनी चाहिए कि नहीं, क्या कहें प्रभु जी से बताइए। से नहीं मांगोगे तो आप किससे मांगोगे, ठीक है ना? क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है उसको कुछ चाहिए होता है तो वो अपने माता पिता से ही मांगता है, ठीक है। पड़ोस से तो जाके मांगता नहीं। अगर वो पड़ोस से जाके मांगेगा तो पड़ोसी क्या कहेंगे, कितने बेकार माता पिता हैं, ठीक है। आपको भगवान से जो भी मांगना है उनकी आंखों में, आप किसी भी मंदिर में जाइए या फिर आपके घर पे जो मंदिर है उसमें आप जाइए, भगवान की आंखों में देखिए। इंसान की जो आईज होती है ना, उसमें समस्त शक्तियां विराजमान होती हैं। भगवान की नेत्रों में नेत्र डालकर आप वो चीज मांगे कि भगवान मुझे ये चीज चाहिए। अगर आपको ठीक लगे, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर देखा है, हमने तो फ्यूचर देखा नहीं है ना, तो उन्होंने देखा है। आपको मांगने से पहले एक चीज जरूर बोलनी है कि अगर आपको ठीक लगे तो हमें ये दीजिए। तो मेरा मानना तो ये है कि हमें भगवान से चीज़ जरूर मांगनी चाहिए, जो भी चीज़ की हमारी कामना है जरूर और जरूर मांगनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि दूसरों का भगवान वो मर जाए, ऐसा नहीं। किसी के लिए बुरा नहीं, अच्छा ही सोचते हुए हमें भगवान से चीज़ें मांगनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगरबत्ती की राख को कहाँ डालें। महेश जी का क्वेश्चन है ये। महेश राठी जी बोलते हैं कि दीदी, उन्होंने पूछा है कि जो हम अगरबत्ती या धूपबत्ती जलाते हैं उसकी राख का आपको क्या करना है। देखिए, मैं इसके ऊपर पहले भी एक लंबी चौड़ी वीडियो बना चुकी हूँ, मैं एंड ऑफ स्क्रीन में वो लगा दूंगी, आप जाके चेकआउट कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि अगर आपका पैतृक मकान है तो आप
पैतृक खेत या पैतृक मकान है तो आप वहाँ पे जाके खेत में जाके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, चारों तरफ फैला दीजिए। आप देखोगे आपकी खेत की जो खेती है वो बहुत अति उत्तम हो जाएगी। अगर आपके खेत खलिहान नहीं है तो आप किसी गमले में भी डाल सकते हो। अगर आपके घर पे गमले भी नहीं है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ सकते हो, पीपल के पेड़ के ऊपर चारों तरफ ऐसे ऐसे डाल के आ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये पूनम कश्यप जी का है। पूजा का सामान किस दिन खरीदना चाहिए ये बताइए। देखिए पूनम जी, पूजा का सामान खरीदने का पहले मैं वार के हिसाब से बता देती हूँ, फिर दिन के हिसाब से बता दूंगी, ओके ना। तो अगर हम वार के हिसाब से देखें तो पूजा का सामान आपको थर्सडे, ओके, जैसे कि मेडिसिन खरीदो तो फिर मंडे, दवाई खरीदने के लिए सोमवार का दिन अति उत्तम होता है। ठीक ऐसे ही पूजा का सामान खरीदने के लिए आप थर्सडे या फ्राइडे के दिन का उपयोग करें। शनिवार के दिन कदाचित पूजा का सामान ना खरीदें। अगर हो सके, अगर जरूरी है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन कोशिश करें कि आप थर्सडे और फ्राइडे को पूजा का सामान खरीदें। और अब मैं तिथि के हिसाब से बता देती हूँ। तिथि के हिसाब से आप एकादशी पर, पूर्णमासी पर पूजा का सामान खरीद सकती हैं। विशेष ध्यान रखिए, आपको अमावस्या वाले दिन पूजा का सामान नहीं खरीदना है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, राहुल सैनी जी का क्वेश्चन है कि दीदी सुबह कब उठना चाहिए, टाइम। लोग बहुत कहते हैं कि सुबह उठना चाहिए, कि उन्होंने तो एग्जैक्ट सुबह उठने का टाइम क्या है। देखिए सूरज 3 प्रकार से निकलता है, अर्थात एक सूरज जब निकलता है बहुत ही उसकी वाइट किरण होती है। जब सूरज निकलता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाता है उसकी ऑरेंज किरणें आने लगती हैं, ठीक है, फिर ऊपर आता है उसकी येलो किरणें आने लगती हैं। तो जब सूरज निकल रहा होता है तब आपको उठ जाना चाहिए। टाइम 5 बजे, जब उसकी एकदम वो किरणें आ रही हैं, सफेद किरणें आ रही हैं, वो किरणें जब आ रही हैं तभी उठ जाइए, नहीं तो सेकंड वाली किरणें आ रही हैं तब उठ जाइए। मेरा कहने का तात्पर्य कि सूर्य उदय से पूर्व आपको उठना है। टाइम है 5 से 5:30 बजे के बीच में, 4:30 से 5:30 बजे के बीच में आप उठ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है, अगर आप जाओगे तो उसमें मैंने पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है इसके लिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे क्या है। मैं एंड स्क्रीन में वो जरूर देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की है दीदी आपने। नाभि पे तिलक लगाने का बेनिफिट भी बताइए, कौन सा तिलक कब और कैसे लगाना चाहिए। आजकल बहुत वीडियो टोटके बताए जाते हैं, उसका भी वर्णन किया जाता है, धन्यवाद। देखिए मैंने कभी भी, मैं उपाय जरूर बताती हूँ लेकिन टोटके मैं नहीं बताती हूँ और ना कभी मैं बताऊंगी। उपाय मैं इसलिए बताती हूँ जो मैंने गुरु से पूछा है, जो मैंने साधु संतों से पढ़ा है, जो मैं टेक्स्ट में पढ़ रही हूँ उसमें क्या क्या लिखा है, इसके अनुसार मैं आपको उपाय बता सकती हूँ, लेकिन मैं टोटकों पर विश्वास नहीं करती हूँ। अब रही बात नाभि पे तिलक लगाने की, जब भी आप तिलक लगाते हैं तो नाभि पे भी आपके एक चक्र होता है, ठीक है, उसको एक्टिव करने के लिए, जैसे कि ये आज्ञा चक्र है, यहाँ पे दोनों आईब्रो के बीच में आज्ञा चक्र, मैं यहाँ पे भी तिलक लगाती हूँ। बहुत लोग अब बोलेंगे दीदी ये आपका सतिया उल्टा है, तो भाई सतिया उल्टा नहीं है, मैंने फ्रंट कैमरे से मैं वीडियो बना रही हूँ, सतिया उल्टा नहीं है, ठीक है ना। तो किसी को एक उंगली आप उठा रहे हो ना तो 3 उंगली आपकी तरफ भी उठ रही है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आप ये, मतलब बहुत सारे मैंने नेगेटिव कमेंट्स पढ़े हैं, पहले अपना सतिया तो सीधा कर ले, बाद में भाषण दिए। तो भैया अगर मैं इतनी सारी बातें प्रमाण के साथ आपको बता रही हूँ तो मेरे में इतनी अकल तो होएगी, इतनी बुद्धि तो होएगी कि मैंने सतिया सीधा बना रखा होगा। खुद इस कॉमन सेंस वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक उंगली किसी दूसरे पे उठा रहे हो तो आप देखो 3 उंगली आप पर उठी है, ये मेरा सतिया एकदम सीधा है। तो यहाँ पे आपका विशुद्धि चक्र होता है, यहाँ पे मैं तिलक लगाती हूँ, ठीक है। आनंद चक्र होता है, यहाँ पे मैं तिलक लगाती हूँ ना, कि आपको किस चीज की प्रॉब्लम है। जैसे कि हल्दी का तिलक लगाने से बॉडी में, शरीर में तेज बढ़ता है, हल्दी का तिलक लगाने से आपका ऑरा क्लीन होता है, केसर का तिलक लगाने से आप आकर्षित होते हो, कुमकुम का तिलक लगाने से आपका ऑरा और भी क्लीन होता है। तो लॉट्स ऑफ तिलक के लॉट्स ऑफ फायदे हैं, आप जरूर और जरूर प्रारंभ कीजिए। तो मैं 5 जगह तिलक लगाती हूँ, उसमें मेरी एक नाभि भी आती है। अगर आप चाहोगे तो मैं इस पर भी डिटेल में वीडियो कभी बनाऊंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सती गुप्ता जी का ये है कि धूपबत्ती की राख का क्या करना चाहिए। ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि धूपबत्ती की राख का क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किरण का है कि पूजा करते समय दिया लुढ़क जाए तो उसका क्या मतलब है। देखिए, भ्रम मत पालिए इतना ज्यादा, उसका बैलेंस नहीं बना, लुढ़क गया, वो सब फिल्मी बातें बंद कीजिए कि अचानक से दिया बुझ गया, हाय कुछ अशुभ होने वाला है, मेरा दिया कैसे बुझ गया, कुछ बुरा संकेत होने वाला है। अरे भाई, हवा चल सकती है, वो बुझ सकता है, बत्ती छोटी हो सकती है, बुझ सकता है। सकारात्मक सोच रखिए ना। दिए का बैलेंस नहीं बना तो दिया लुढ़क गया, ठीक है ना। और अगर आप ज्यादा ही जानना चाहते हो कि आखिर दिया लुढ़कने का रीजन क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि दिया लुढ़कने का जो स्पेशल रीजन है वो है आपका चंद्रमा का कमजोर होना। जब भी इंसान का चंद्र ग्रह कमजोर होता है ना, तो किसी भी चीज पे उसका ध्यान नहीं लगता है, वो थोड़ा भुलक्का टाइप का हो जाता है और इसलिए कॉन्सेंट्रेट वो दिए बाती में नहीं कर पाता है और दिया लुढ़क जाता है। ठीक है, समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। राधा कृष्णा मैम, गोवर्धन परिक्रमा में भी व्हील चेयर सुविधा मिल सकती है एज से ज़्यादा उन लोगों के लिए? जी डेफिनेटली। आप वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हो तो टमटम चलते हैं, ठीक ऐसे ही गोवर्धन की आप परिक्रमा कर रहे हो तब भी टमटम चलते हैं। टमटम अर्थात बैटरी रिक्शा, लेकिन वहाँ पे उनको टमटम के नाम से बोला जाता है। बैटरी रिक्शा चलते हैं, मेरे ख्याल से 200 रुपये लेते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा मोल भाव कर सकते हैं, तो उस अनुसार वो पैसे लेते हैं। तो वो वृंदावन की परिक्रमा में हो चाहे गोवर्धन की परिक्रमा में हो, वो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोनिया जी का है। मैडम, कभी कभी पूजा करते वक्त मन नहीं लगता, मन नहीं होता है, प्लीज इसका कोई समाधान कीजिए। देखिए, एक बार की बात है, एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी, ठीक है ना आपको। एक बार की बात है, एक बार तुलसीदास जी से किसी ने बोला कि हे प्रभु, बहुत बार ऐसा होता है कि माला जपते जपते पूजा करते करते बोर सा फील होने लगता है, मेरा मन नहीं लगता है, मैं क्या करूं। तो तुलसीदास जी ने बोला कि जब आप खेत में बीज बो रहे होते हो ना, तो कुछ बीज टेढ़े बो जाते हैं, कुछ बीज सीधे बो जाते हैं, कुछ बीज तिरछे, कुछ उल्टे, लेकिन जब फसल होती है वो सबकी एक साथ हरी हरी होती है। अर्थात चाहे पूजा में मन लगे चाहे पूजा में ना लगे, आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए। कहते हैं जो हमारे ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाती है, किसी दिन ऐसा होता है जैसे कि हम किसी से मिलके आए, ठीक है, अब उसका ऑरा बहुत ज्यादा नेगेटिव था, तो उसकी जो आभा मंडल है, आभा मंडल के ऊपर मैं पूरी एक डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, इसके नीचे वो वीडियो मिल जाएगी, आप जरूर और जरूर देखिए। बहुत अच्छी वीडियो, बहुत पूरी यूट्यूब पे आपको ऐसे नहीं मिलेगी। आप कहीं बाहर से आए, किसी से मिलके आए, उसका नेगेटिव ऑरा था, तो आप पे भी नेगेटिविटी का असर हो गया, उसी दिन पूजा करने का आपका मन नहीं करता। लेकिन आपको अपना कर्म करना है, बीज चाहे सीधा बोलो, बीज चाहे उल्टा वो, उसकी फसल हमेशा अच्छी ही होती है। सोनिया जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारती जी का कि हवन कैसे करें, उसका वीडियो बनाओ। देखिए, बहुत लंबा वीडियो होगा उसका कि हवन सामग्री पहले मैं बनाऊंगी किसी दिन। मैं निर्जला एकादशी को मैं हवन करूंगी, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि निर्जला एकादशी पर आपके लिए वीडियो शूट कर सकूं कि मैं घर पे हवन कैसे कर रही हूँ। ठीक है, आप गायत्री मंत्र के साथ घर पे हवन कर सकते हो बकायदा। और ये बहुत बड़ी भ्रमित होता है कि लड़कियां हवन नहीं कर सकती या फिर लड़कियां गायत्री मंत्र बोल नहीं सकती, ऐसा कहीं भी किसी भी टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, लड़कियां तुलसी माला नहीं पहन सकती, लड़कियां ये नहीं कर सकती। देखिए, मैंने माता कौशल्या और माता सुमित्रा को बहुत ध्यान से पढ़ा है। माता कौशल्या और माता सुमित्रा जब वो मोक्ष पे पहुंच गए थे, तब जब राम जी वापस आए थे, तब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ था। और जब अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ था, तो माता कौशल्या ने और माता सुमित्रा ने उस हवन में आहुति दी थी। तो ये बहुत मिथ बात है कि लड़कियां हवन नहीं कर सकती, या ये नहीं, आप खुद स्वतः सब कुछ कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोनिया जी का है। जय महादेव मैम, प्लीज शिवलिंग घर में रखने के बारे में बताइए, शिवलिंग की पूजा के बारे में बताइए प्लीज। देखिए, शिवलिंग घर पे रखें या नहीं रखें, कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते। एक्चुअली शिवलिंग की पूजा बड़ी टफ है, ठीक है, तो मैं तो अपने घर में शिवलिंग रखती नहीं हूँ, लेकिन आप चाहती हो तो मैं उसकी पूरी डिटेल में एक वीडियो आपको बनाऊंगी कि शिवलिंग अगर घर पे रखते हैं तो कितनी बड़ी रखनी चाहिए। वैसे 1 उंगल तक रख सकते हैं, ठीक है ना, 1 उंगल तक शिवलिंग अगर आप रखना चाहो घर पे तो रख सकते हैं। उसमें एक हमेशा पानी टपकते रहना चाहिए। मैंने कहा ना, उसकी
पूजा बहुत कठिन है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप मंदिर में ही जाके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, नमः और शिवाय का जाप करते हुए मंदिर में ही जाके अगर शिव जी का अभिषेक कर सके तो अति उत्तम होगा। ठीक है ना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हरिओम जी का है। वो बोलते हैं कि टूटी फूटी मूर्तियां और तस्वीरों का क्या करना चाहिए। देखिए, टूटी फूटी मूर्तियां और तस्वीरों का क्या करना चाहिए, मेरे को लगता है कि मेरे को इस पर एक डिटेल में वीडियो बना देनी चाहिए। अगर आपकी मूर्ति मिट्टी की है तो आप उनको पानी में प्रवाहित कर सकते हैं, नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, जल में प्रवाहित कर सकते हैं, क्योंकि वो नीचे पानी के, नदी के नीचे बैठ जाएगी, मिट्टी है, मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। ठीक है। अगर आपकी मूर्ति तांबे की है, पीतल की है या फिर किसी अन्य धातु की है तो आप एक पवित्र जगह पे गड्ढा करके उसके नीचे मूर्ति को गाड़ दीजिए, क्योंकि घर में रखे गमले में बत्ती को गाड़ सकते हैं। इनका पूछने का अर्थ है कि जो हम पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के बाद जो बत्तियां बच जाती हैं, क्या उन बत्तियों को हम घर के गमले में गाड़ सकते हैं? जी हाँ, पूजा करने के बाद जो भी बत्तियां बच जाती हैं आप उनको घर के गमले में जरूर और जरूर गाड़ सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपके पास भी कोई प्रश्न है तो इस वीडियो के नीचे या किसी भी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिए। बुधवार को शाम को 7 बजे एक वीडियो अपलोड करती हूँ जिसमें मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जाते जाते मुझे याद आ गया कि दीदी, अगर तुलसी, किसी ने मुझसे पूछा था, मुझे नाम याद नहीं है उसका, कि दीदी अगर तुलसी की माला टूट जाए तो उसका क्या करना चाहिए। अगर तुलसी की माला टूट जाती है तो फिर आप उसको गंगा जी में, यमुना जी में प्रवाहित कर दीजिए या फिर किसी भी पौधे में गाड़ दीजिए। तुलसी के पौधे में भी इसको गाड़ सकते हैं। 5 पौधे जो देवीय तुल्य पौधे हैं, 7 पौधे, उनमें भी गाड़ सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे भी गाड़ सकते हैं और गंगा जी या यमुना जी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। और उसके बाद नई तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। नई तुलसी की माला धारण करने की अगर आप विधि जानना चाहते हो तो मुझे DM करें, कमेंट में मैसेज करें। आप मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।